नमस्कार, फाइनल कट देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद खान ने आज उस केंद्र का दौरा किया जहां कंडी भड़ाल के लोगों को रखा गया है। विधायक ने बताया कि यहां रखे गए लोगों को हर तरह की सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था भी की जा रही है। इन लोगों को कंडी भड़ाल में अज्ञात कारणों से हो रही मौतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने इस केंद्र में शिफ्ट किया था। प्रशासन ने कंडी भड़ाल इलाके को फिलहाल सील कर दिया है और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यही वजह है कि प्रशासन ने वहां रहने वाले इन लोगों को राजौरी शिफ्ट करने का फैसला किया था। लगभग 300 के करीब यहाँ लोग हैं और 137 जो हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो हमारे पास बिल्डिंग है उसमें है और 159 यहाँ हैं। आज मैंने विज़िट किया है, अभी लगभग 2 घंटे हो गए हमें अंदर। मैंने सबसे बात की है और किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका जायज़ा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है और उनको पूरा आश्वासन दिया है। मेरे साथ एडीडीसी थापा साहब थे और भी ऑफिशियल्स मेरे साथ ही थे जो वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है तो वार फुटिंग पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी लोगों ने हमें बताई है। वो मैंने एडीडीसी साहब को वो बताया है उनको कि ये चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि उनको हमने यहाँ लाया है। आज जब किसी को एक घर से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है तो तकलीफ़ होती है और वहाँ उनको एक घर वाला एटमॉस्फेयर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहाँ बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी यहाँ एक आंगनवाड़ी सेंटर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो आज आंगनवाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश हो जाएगा ताकि बच्चों को खिलाया जा सके। जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम उनको सिखाया जाए ताकि उनको थोड़ा सा माइंड उनका रिफ़्रेश रहे। फिर कुछ जहाँ लोग थे उन्होंने कहा जी हम मजदूरी करते हैं, आप हमें कुछ काम दे दो, तो वो भी वहाँ एडीडीसी साहब ने वहाँ जो लेबर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर हैं उनको बोल दिया हम उनको भी यहाँ कुछ काम पे लगाएंगे ताकि वो खाली बैठकर परेशान या डिप्रेस्ड हैं उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए काम करेंगे। यहाँ कुछ अभी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ कमियाँ हैं वो मैंने देखा है और लोगों ने मेरे नोटिस में डाला है, वो मैंने पॉइंट्स बनाकर वहाँ दे दिया। जैसे उनको टीवी एलसीडी का अरेंजमेंट किया जाए ताकि टीवी का अरेंज किया जाए ताकि सुबह से शाम तक बैठ के वो परेशान हैं तो वहाँ टीवी का अरेंजमेंट, वहाँ टीवी हर रूम में टीवी का अरेंजमेंट हो। उसके बाद बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह के लिए उन्होंने कहा कि हमें चाय के साथ बंद चाहिए, ये उन लोगों की डिमांड थी। तो वो भी मैंने कहा कि फूड जो सेफ्टी का जो पैरामीटर्स है उसमें देखकर आप ये सारी चीज़ें करें। उसमें कम्बल्स का है, बेडशीट का है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया। लेकिन जो क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, उनसे कहा है कि ये चीज़ें सारी होनी चाहिए और इसको हम कंटिन्यूली मॉनिटर करेंगे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और यहाँ उनका पूरा मैंने उनको बोला है कि पूरा उनका एक मेडिकल चार्ट बनाए कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम है ताकि अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, जिसको शुगर है, उसको मेडिसिन भी मिले और कोई बीपी का है तो उसको भी मेडिसिन यहाँ मिले। कुछ लोगों ने यहाँ इस बात पे जाहिर की कि हमारे माल मवेशी वहाँ हैं और इन लोगों को माल मवेशी से प्यार है और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ डिप्यूट ऑफिशियल्स किए हैं, लेकिन उनका ये कंसर्न है कि उनको क्या पता कि हमारी बकरियाँ कितनी हैं, हमारी मुर्गियाँ कहाँ हैं। तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा कि इनका कोई एक आदमी किस तरीके से हम वहाँ भेज सकें ताकि इनमें से कोई 4-6 लोग जाएं या उनको कोई स्पेशल गाड़ी में क्वारंटाइन करके कुछ तरीके से वहाँ जाके वो देखें ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो खेती बाड़ी है, हमारे माल मवेशी हैं वो सेफ़ है। वहाँ कर रहे हैं, अभी हमने बात की है। आज कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी का आज ट्रायल रन किया गया। दिल्ली से यह ट्रेन जम्मू पहुंची और यहां कुछ समय रुकने के बाद कटरा और वहां से श्रीनगर के लिए रवाना कर दी गई। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई जा रही है। इस रेलगाड़ी की एक झलक पाने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
रेलगाड़ी के स्टाफ का भी लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें इस सफर के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ट्रेन चला दियो फंस गए भारत नरेंद्र मोदी सर बहुत ही खुश है कश्मीर के लोग जो स्पेशली वंदे मातरम की ट्रेन जो आज से ट्रायल बेसिस पे चल रही है, तो हम चाहते हैं जल्दी से ये ट्रेन शुरू हो जाए और कश्मीरियों की जो दिक्कतें हैं कि वो वादी जाने के लिए तो वो सब कम हो जाए और लोग जो है जल्दी बगैर किसी दिक्कत के परेशानी के पहुंच जाए अपने घरों में। और गाड़ी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है और जितने भी मॉडर्न इसमें टेक्निक्स और ये टेक्नोलॉजी थी वो सारी अप्लाई की गई है गाड़ी पे, तो इकोनॉमिकल भी है, लोगों को आने जाने में जो दिक्कत है वो सारा चीज़ जो छूट जाएगा, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, मैं करगिल लद्दाख से हूँ, तो लिहाजा हमने भी देखा ये ट्रेन आज जा रही है, बड़ी खुशी है, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था, तो आने वाले समय में हम भी इसमें सवारी करेंगे। मोदी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया, मोदी साहब के दौर में हर चीज़ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो लिहाजा हमें खुशी है यह ट्रेन आज श्रीनगर जा रही है। आज पहली बार जम्मू आई है ट्रेन, अब पहली बार श्रीनगर जा रही है। सदियों का ख्वाब हमारा पूरा हो गया जेंट के लोगों का, बहुत अच्छा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। सदियों पुराना ख्वाब है हमारा ये, तो ये पूरा हो गया आज। शुक्रगुजार है हम मरकज गवर्नमेंट के। भारत नरेंद्र मोदी। गणतंत्र दिवस को अब मात्र 2 दिन शेष रहते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुंछ की मेंढर सब डिवीजन में भी पुलिस ने अतिरिक्त नाके लगा दिए हैं, जहां हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। इसके अलावा लोगों के कड़ी पूछताछ कर उनके पहचान पत्रों की जांच भी की जा रही है। जम्मू में दाखिल होने वाले सभी मार्गों पर इस सुरक्षा व्यवस्था का असर देखा जा रहा है और लोग भी इस मुहिम में पुलिस को पूरा योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी के चलते हुए हमने जो है डिफरेंट प्लेसेस पर नाके जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे टीसीपी में हमारा नाका 24 आवर्स जो है 24x7 चल रहा है। इसी तरीके से हमारे संगाला चौक में भी जो है 24x7 हमारा नाका चल रहा है। इसके अलावा डे पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, नाइट की काफ़ी सारी सिक्योरिटीज भी इन प्लेस रखी गई है। तो हम पूरे तरीके से गेयर अप हैं और पूरे तरीके से हमारी सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये 26 जनवरी जो है बड़े पुरअमन तरीके से हम मनाएंगे और अच्छे तरीके से ये दिन मनाया जाएगा और निकलेगा। जितने भी हमारी बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं और साथ में जो हमारी क्राइम चौकी हैं, जैसे बालाकोट हो गई या इसी तरीके से हमारी मनकोट में चौकी है, इसी तरीके से अड़ी में, इन सबको जो है प्रॉपरली ब्रीफ किया गया और प्रॉपर नाकाज जो हम वहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं हमारे ICPTs ने, जो कि इस चीज़ के लिए हैं। 24x7 नाकाज लगाए गए, किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म का कोई एंटी नेशनल एलिमेंट जो है हमारे इस अच्छे त्यौहार को खराब ना करता। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में हड्डियों के रोग से जूझ रहे मरीजों के इलाज में व्यायाम की भूमिका पर मंथन किया गया। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टरों ने भाग लेकर अपने अपने अनुभव बांटे और स्टूडेंट्स को अहम जानकारियां दी। फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये बहुत सालों से हमारा मेन पर्पस होता है पेशेंट्स को ट्रीट करना कंजर्वेटिवली, कि बहुत आराम से हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं मोडालिटीज़ के थ्रू, वेरियस एक्सरसाइजेस के थ्रू। यही हमारा पर्पस है कि हम पेशेंट्स को इस माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग एक्सरसाइजेस से किस तरह से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। जी, यहाँ पे वेरियस, जैसे हमारे नेशनल स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं हमारे पास बॉम्बे से, और साथ में हमारे पास लुधियाना से स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, हमारे पास एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स हमारे पास आए हुए हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें बता रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, उनसे अवेयर करा रहे हैं कि इस चीज़ को फर्दर कैसे वो अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। आने वाले दिनों में कितना बेनिफिट मिलेगा? काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। हमारा पर्पस यही है नेशनल स्पीकर्स को ऑल ओवर इंडिया से बुलाने का कि हमें नई टेक्निक्स के बारे में पता चले, सो दैट कि हम जम्मू के लोगों को हेल्प कर सकें।
नो डाउट बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली बच्चे बड़े अनअवेयर थे कि उन्होंने फिजियोथेरेपी चूज़ तो कर लिया, व्हाट्स अवर पर्पस ऑफ चूजिंग दिस। अब उन्होंने जैसे भी चूज़ किया है बाय चॉइस और बाय चांस, इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनको पता चलेगा कि हमारी स्पेशलिटीज़ कहाँ कहाँ पे है। यहाँ से बहुत हमने बाहर से एक्चुअली नेशनल स्पीकर्स में बोले हैं, यहाँ पे वो अपनी टॉक दे रहे हैं, जैसे वेस्कुलर है, जैसे कार्डियक है, जैसे ऑर्थो के हैं, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हैं। अब हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारा कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है और हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। लोगों को तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्टूडेंट्स गेट टू नो कि वेयर इज़ इम्पोर्टेंस। एक्चुअली जैसे अलग अलग टेक्निक्स हैं, दे विल गेट टू नो कि हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, प्रॉस एंड कॉन्स, कॉम्प्लिकेशंस, डेंजर्स, दे विल गेट। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर स्वर्णकोट में आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित इस तिरंगा रैली का नेतृत्व डीएसपी एजाज अहमद ने किया। स्वर्णकोट के पुलिस स्टेशन से शुरू हुई ये तिरंगा रैली पोठा बाईपास से होते हुए वापस पुलिस स्टेशन पहुंच संपन्न हुई। तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को बेफिक्र होकर गणतंत्र दिवस मनाने और इस राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। जम्मू में शिक्षा हासिल कर रहे लद्दाख के स्टूडेंट्स ने आज लद्दाखी न्यू ईयर लोसर धूमधाम के साथ मनाया। जम्मू में आज ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर लोसर की खुशियां मनाई व एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी खुशी का इजहार किया। जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने लद्दाख के निवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। तो आज हम मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ये सालों साल चलते आ रहे हैं, तो इस बार भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जम्मू में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लद्दाखीज़ है, नॉन लद्दाखीज़, हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करके ऐसे यूनिटी, ऐसे सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हमारे बाहर जो कल्चर है, दिवाली जैसे होता है, सब मिलजुल के मिलाते हैं, वैसे ही हम लद्दाख में जो लोसर है सब मिलजुल के मनाते हैं। जो गिले शिकवे है उनको बुला के दोस्ती का, यारी का पैगाम लेके हम सबसे मिलते हैं और आगे अमल और शांति की हम उसके लिए हम दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। और आज हमारे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री टशी रफ्तन, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक सर भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कोई और डिस्टिंग्विश गेस्ट भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबकी कोलैबोरेशन के एफर्ट के साथ आज हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोसर हर साल होता है और आप जम्मू में है तो आप लोकल भी है तो आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ सेलिब्रेट करिए। आप कल्चर दिखिए, यहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर्स, जैसे संस्कार का होता है, करगिल होता है, हर जगह का कल्चर जो वो हम यहाँ पे शोकेस करते हैं, तो आपको कल्चर का एक्सपीरियंस मिले। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और सनातन बोर्ड को गठन करने की मांग को लेकर जम्मू में कल के मूवमेंट का आंदोलन जारी है। कल की मूवमेंट अपनी मांगों को लेकर जम्मू में लगातार 96 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक इन मांगों पर सरकार गौर नहीं कर पाई। कल की मूवमेंट के सदस्यों के मुताबिक जम्मू संभाग से चुने गए नुमाइंदे भी ये मांगे सरकार तक नहीं पहुंचा पाए हैं, जिससे जम्मू के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। गौ माता गंगा गीता गौ माता बंद करो, बंद करो पाई, बंद करो, बंद करो पाई। आज हमें 97 डे जहाँ हो गए, 96 डे लगातार जहाँ धरना प्रदर्शन अम्बफला के अंदर, और जो प्रमुख हमारी जो मांगे हैं वो यही हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और सनातन का बोर्ड बनाया जाए। बड़े दुख की बात है, सरकार की लगातार
मतलब इसके ऊपर कोई चिंता करनी चाहिए थी। हमने मेमोरेंडम दिए, बाकायदा डिप्टी सीएम साहब से भी मिले, अपोजिशन के जो हमारे नुमाइंदे, हाल ही में चुने हुए नुमाइंदे जो हमारा सनातनी लोगों का मैंडेट लेकर वो असेंबली में गए हैं, उनको चाहिए था कि वो हमारी बात पूछते, हमें पूछते कि क्या कारण है जहाँ बैठने का, या इस जो हमारी जो मांग है उसके ऊपर कोई गौर करते, या उसके ऊपर कोई अपना विचार रखते। जबकि उन्होंने ऐसा ना करके लाखों सनातनी हिंदुओं का जो विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है और लोग लगातार उनको देख रहे हैं। एक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनएचपीसी द्वारा रियासी में आज एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत करवाई गई। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया, जिसकी शुरुआत सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक अनीश गोरहा ने करवाई। पहला वॉलीबॉल मैच मीडिया 11 और सीआईएसएफ के बीच खेला गया, जिसमें मीडिया 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम दर्ज करवाई। एनएचपीसी के महाप्रबंधक अनीश गोरहा ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से शरीर तंदुरुस्त रहता है और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में एक दूसरे से मेल मिलाप भी बढ़ता है। और 6 टीमें हमने अभी शॉर्टलिस्ट की हैं, 6 टीमों का ही प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो आपस में मेल मिलाप बढ़ता है और इस प्रकार से करते रहने से एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। तो इसके उपलक्ष्य में हम, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो इसीलिए हम उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम करा रहे हैं। खेलकूद होगा, खेलकूद में पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा। और इंडिया का साथ साथ हम लोग क्या करता है कि अपने अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, लेकिन होता यह है कि एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और दूसरा इससे रिक्रिएशन होता है, तो जिससे आप काम में अपना ज्यादा कंसंट्रेशन ला सकते हैं। खेल तो हो ही, साथ साथ क्या है, आप हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से और भी अच्छा माहौल बना रहता है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम। आरसपुरा स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज देशभक्ति के गीतों पर आधारित गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जम्मू के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिसका आयोजन गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया था। आरसपुरा स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल प्रीतपाल कौर ने इस पूरे आयोजन की जानकारी दी। हम पैट्रियाटिक हार्मनी पे ऊपर इंटर कॉलेजेस कंपटीशन रखा था, पैट्रियाटिक सिंगिंग पे विद अ थीम ऑफ पैट्रियाटिक हार्मनी। दिस इज टू सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कमिंग रिपब्लिक डे ऑन 26। यूथ हमारा कंट्री का फ्यूचर है। अपनी जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए अब 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस अवधि में पंचायत घरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 9 जनवरी को खत्म हुआ था और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ग्रामीण विकास विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, जिसके चलते तमाम पंचायत घर खंडहरों में तब्दील हो गए। जम्मू के ग्रामीण हलकों में स्थित इन पंचायत घरों का रख रखाव न किए जाने पर लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। ये साढ़े इतने पंचायत घर ने, इनकी बड़ी खस्ता हालत है। अंदर गवर्नर साहब ने बोलिया कि इतने कंप्यूटर लगनगे तो जोड़े भी अपने आधार कार्ड वगैरह जो भी वोटर कार्ड वगैरह कढ़ाने होंगे, इतने गरीब बंदा आके जो भी है कढ़ा सकता है। उन सब देखो जिथे भी जाना पैंदा 100-200 रुपये बगैर गल नहीं बनती, ठीक है ना सर। तो गवर्नर साहब ने बोलिया कि इतने सब कुछ होगा, पंचायत के काम होंगे। इनकी इन्नी खस्ता हालत है, डिग्गे करते हैं, अंदर कंप्यूटर लगे वो भी बेकार गए हैं। इन्हें बोलिया कि 2 बंदे इतने रखांगे मौके पर, जोड़ा कोई भी गरीब बंदा आके कोई भी बंदा आके इतने अपना काम कढ़ा सकता है। तो इतने कुछ भी नहीं है, माड़ी हालत है। युवा पीढ़ी को कहे कि इतने कंप्यूटर लगनगे, युवा पीढ़ी को सिखाया जाएगा। इतने कुछ भी नहीं है। अज तुम जाओ जिथे मर्जी जाओ, रुपया 1000-2000 रुपये मंथली फीस दे के युवा पीढ़ी सिक्खे करती है। साढ़े इतने कोई भी काम नहीं होता। जल्दी जल्दी इलैक्शन कराई जाए तो इतने जो थोड़ी डिवेलपमेंट हो। अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਮਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇयां ਰੱਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋई गेदा कि पंचायतां इस लिए डिजोल्व होई गेदियां कि एक तो अपील उंदे अगे कीती जाए कि जिन्नी जल्दी हो सके पंचायतें ही सुचारू किया जाए परती पंचायत इलैक्शन आए परती जेह्ड़े ढांचे ढूंचे जेह्ड़े बिल्कुल कम्म नहीं करा दे इन्हें दोबारा फिर परती रिपीट में परती आने जाए और कम्म काज चले जाए। लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आख्या कि हर पंचायत में एक चौकीदार रखे जाए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जिन्ने कंप्यूटर उपर है कोई मुड़ा किसी ने आधार कार्ड अपना कढ़ाना हो या कोई अपना वोटर ID कढ़ानी ही कुछ भी कढ़ाना हो वो इस आनिए इतने पंचायत घर कढ़ाई सकते ही लेकिन इस वक्त इधर तरफ कोई ध्यान नहीं ना सरकार का। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।